अपनी जीत पर ज्यादा गुमान मत करो इंग्लैंडियों, तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारे 15 साल के लड़के के डेब्यू के चर्चे हैं। बात तो सही है। तो दोस्तों, जिसका इंतजार था वो हो चुका है। वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है और भारत की तरफ से 15 साल 99 दिन की एज में डेब्यू करके वो अब तक के यंगेस्ट भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत की तारीख में एक नया अध्याय लिखा जा चुका है और ये इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि वैभव सिर्फ यंगेस्ट नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा ये बताती है कि आने वाले टाइम में वो इस क्रिकेट की दुनिया पर राज करेंगे। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान कपिल देव ने तो यहां तक कह दिया था कि इतनी एंटीसिपेशन सचिन तेंदुलकर के टाइम पर लोगों को नहीं थी जितनी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए देखने को मिली है, जबकि सचिन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले अपना नाम वहां पर लेकर आ चुके थे, यानी टॉप पर वो ऑलरेडी थे। लेकिन भाई वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली इनिंग में 14 रन का स्कोर बनाया और कुछ लोगों ने अभी से उनके इंटरनेशनल डेब्यू को फ्लॉप बोल दिया है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि विराट कोहली ने अपने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में 12 रन बनाए थे, सचिन तेंदुलकर के भी 15-16 के आसपास ही थे और धोनी तो अपने पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे। अगर एक मैच से ही आप जज करने लग जाते तो आज आपको क्रिकेट का भगवान, क्रिकेट का किंग और कैप्टन कूल तीनों नहीं मिलते। इसलिए जो लोग सूर्यवंशी को एक इनिंग के बेसिस पर फेलियर घोषित कर रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि रुको जरा, सबर करो। हालांकि वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू भारत के लिए शुभ नहीं रहा और हम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 मैच हार गए। क्या हुआ इस मैच में, आइए जरा बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां पर पहले अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी की और अंत में तिलक वर्मा भी ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए और भारतीय टीम ने 190 रन 20 ओवर में बनाए। जवाब में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया, लेकिन उसके बाद जैकब बेथल ने पूरी तरीके से मुकाबले का रुख बदल दिया और अंत में इस रोमांचक मैच में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप वैभव सूर्यवंशी को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत की। वैभव सूर्यवंशी ने जोफ्रा आर्चर को आते ही एक शानदार छक्का लगाया, फिर उसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने जोश टंग को भी एक शानदार छक्का लगाते हैं और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा शुरुआत में काफ़ी धीमा खेलते हैं, लेकिन जैसे ही वह 10 गेंद खेल लेते हैं उसके बाद वह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं और दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में भारतीय टीम को 50 रन तक पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर विल जैक्स अपने पहले ही ओवर में 14 रन के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी को स्टंप आउट करवा देते हैं और 50 रन के स्कोर पर भारत का वैभव सूर्यवंशी के रूप में पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने ईशान किशन आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल ही रही थी और अभिषेक शर्मा अपनी 50 के करीब थे, लेकिन फिर वहीं पर सैम करन ने 45 रन की स्कोर पर अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और 65 रन की स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ईशान किशन का साथ निभाने आते हैं और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप होती है। हालांकि दोनों बल्लेबाज काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज भारत के स्कोर को 120 रनों के पार पहुंचाते हैं और श्रेयस अय्यर तेजी से रन बनाने लगे थे, लेकिन वहीं पर यंग डासन ने 37 रन के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट कर देते हैं और 130 रन के स्कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरता है और उसके बाद शिवम दुबे आते ही 5 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और ईशान किशन का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन जो धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे वह अपने अर्धशतक के करीब थे और वह तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर सैम करन उन्हें 49 रन की स्कोर पर आउट कर देते हैं और 157 रन की स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिरता है। फिर अक्षर पटेल आते ही आउट हो जाते हैं, लेकिन अंत में तिलक वर्मा 11 गेंदों की शानदार 24 रनों की तूफानी पारी खेलते हैं और भारतीय टीम 20 ओवर में 190 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाती है। जवाब में 191 रनों को लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम और वहां पर इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रहती है। फ्लिप सॉल्ट पहले गेंद पर आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद जोस बटलर पहले ही ओवर में 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर आउट हो जाते हैं और 1 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के दोनों ओपनर बैट्समैन चले जाते हैं और यहीं पर हैरी ब्रूक का साथ निभाने जैकब बेथल आते हैं और यहां पर हैरी ब्रूक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो 250 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे और वह 15 गेंदों में 39 रन बना लेते हैं, लेकिन यहीं पर अक्षर पटेल उन्हें 39 रनों के स्कोर पर आउट कर देते हैं और यहां पर इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर जाता है। उसके बाद फिर टॉम बेथन और जैकब बेथल के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि दोनों बल्लेबाज धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं तो वहीं पर टॉम बेथम तेज खेलने के चक्कर में 39 रन पर आउट हो जाते हैं, लेकिन एक छोर पर जैकब बेथल अभी भी टिके हुए थे और वहीं पर विल जैक्स आते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं।
लेकिन सैम करन और जैकब बैथल की पार्टनरशिप ने इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया था, क्योंकि 17वें ओवर में जैकब बैथल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, जिससे मुकाबला एक तरफा हो गया और उसी ओवर में उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। फिर मानो उन्होंने मुकाबले को यूं इंग्लैंड के हाथों में डाल दिया जैसे कि भारतीय टीम देखती रह गई, क्योंकि 15 गेंदों पर जीत के लिए इंग्लैंड को 12 रनों की जरूरत थी और जैकब बैथल ने इस मुकाबले को अपनी तूफानी पारी से एक तरफा कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम दूसरा T20 मैच हार गई।